तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 8, 9, 10 और आगे भी जो प्रॉब्लम होगा जहां तक होगा आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। यहां पे सिंगल फंक्शन नहीं है, यहां भी दो फंक्शन आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर भी दो फंक्शन रह रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक डिक्रीज हो जाएगा पावर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें मिल सकता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन कहां करेंगे, यहां पे करेंगे। सपोज करेंगे लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू d, देन डिफरेंशिएशन करना है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 2x स्क्वायर का होगा 4x इक्वल टू dt अपॉन dx। बट यहां पे सिर्फ x है, x dx, तो हम x को इधर रखेंगे, 4 को ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, dt अपॉन 4। अब ये सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x dx की जगह क्या रखना है, dt अपॉन 4। तो dt रख लेते हैं, dt और 1 अपॉन 4 को बाहर कर लेते हैं। इसकी जगह क्या रखना है, t, स्क्वायर रूट t। स्क्वायर रूट t का मतलब क्या हुआ, पावर में अगर रखें तो 1/2 t टू द पावर 1/2 dt। 1 t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c क्या बच गया 1 अपॉन 6। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t किसको सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 6c। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए यहां पे डायरेक्ट नहीं लिख रहा है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। फंक्शन तो यहां भी 2 है, ये भी हमें पता है कि ये ज्यादा पावर का है, ये 2 पावर का है, ये 1 पावर का है, तो इसी में सब्स्टिट्यूशन करना है। बट इसका डेरिवेटिव यहां पे दिख नहीं रहा, इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो सकता है, इसका फैक्टराइजेशन करके इसमें कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल सकते हैं। इस दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो इंटीग्रल इक्वल टू 2 को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हम t सपोज कर सकते हैं। लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा 2x, x का होगा 1 का होगा 0 और ये होगा dt अपॉन dx। तो dx को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं इक्वल टू dt। तो एक हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस 2x प्लस 1 इंटू dx की जगह क्या रखना है, dt, और अंडर रूट में इस पूरे की जगह क्या रखना है, t। तो हमारा इंटीग्रल जो नया बनेगा वो हो जाएगा अंडर रूट t dt। इसी टाइप का हो गया। अब इसको आगे आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां भी देखिए डायरेक्ट पहले तो हमें दो फंक्शन नजर ही नहीं आ रहा, और आ भी रहा है तो फिर उसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो यहां भी अपने कॉमन सेंस का यूज करना है, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है पहले करेंगे। तो हम इसको क्या चेंज करके करेंगे, कॉमन फैक्टर देखो कुछ मिल रहा है क्या, स्क्वायर रूट x क्या है, कॉमन फैक्टर है। स्क्वायर रूट x का स्क्वायर होता है x, जब x को स्क्वायर रूट x से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट x ही बचेगा, डिवाइड करने पे जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और माइनस यहां क्या बचेगा 1। अब सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो इसको हम t सपोज करेंगे तो dx अपॉन अंडर रूट x हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। लेट अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx।
dx को ट्रांसपोज करो ऊपर, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू इस 2 को इधर रख देते हैं 2 dt। अब dx अपॉन रूट एक्स की जगह रखेंगे 2 dt और इसकी जगह रखेंगे t। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2 को बाहर कर लेते हैं dt अपॉन t, और dt अपॉन t का होगा log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। और ऐसे भी लिख सकते हो लॉगरिथम का रूल अप्लाई करके, log रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि m log n होता है, log m टू द पावर n प्लस c। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आइडिया आपके दिमाग में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, x अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट dx। यहां पे कुछ भी ऐसा हमारा आइडिया काम नहीं कर रहा है जिससे ना तो कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव है और ना ही कोई सिंप्लीफिकेशन सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं। कोई सब्स्टिट्यूशन का अगर इसको t सपोज कर लेते हैं तब भी ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। तब इस केस में क्या करेंगे, एक आइडिया है, इसको अगर हम t सपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 4। ऐसा हो सकता है। तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको t सपोज कर लें, या यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उसके बाद भी कर सकते हैं। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल समझिए। हमें किसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 4 इंटू माइनस 4 कर सकते हैं, प्लस 4 माइनस 4, और दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 dx। ये हमारा जो कैलकुलेशन है जो हमने लिखा है इसमें कोई गलती है नहीं है, जितना हमने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। बस इसमें हमने थोड़ा सा आइडिया क्या लगाया अपना, इन दोनों को जो ऐड किया उसको अलग कर लिया और जो सब्ट्रैक्ट किया उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट सेम है दोनों, नीचे स्क्वायर रूट लगाए, पावर जाएगा ऊपर माइनस होगा तो 1/2 पावर ऊपर अब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। माइनस 4 को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 4। अब यहाँ सिंपल है, x को t सपोज करेंगे या x प्लस 4 को t सपोज करेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ लेट x प्लस 4 इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt, बिकॉज x का 1 हो जाएगा और dt का होगा dt अपॉन dx, ट्रांसपोज करेंगे तो dx इक्वल टू dt मिलेगा। तब हमारा इंटीग्रल बन गया ये t टू द पावर 1/2 अंडर रूट t का मतलब t टू द पावर 1/2 dt माइनस 4, ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 1/2 dt। अब तो आसानी से कर सकते हो, ये t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 t टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये हो गया 2/3, t की वैल्यू क्या है x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2, ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा 8 बनेगा, अंडर रूट x प्लस 4 प्लस c। ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में तो आपको कुछ दिख रहा है जिसको हम t सपोज कर सकें, है नहीं, डायरेक्ट नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे भी हमको कोई आइडिया सोचना पड़ेगा ऐसा कि किसी तरह से हम ऐसा बनाएं इस फंक्शन को कि एक का डेरिवेटिव दूसरा दिखे। तो आपके पास कोई आइडिया हो तो बताइए हमें। x क्यूब है तो x स्क्वायर कहीं हो जाता, x का पावर 5, तो x का पावर जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब या तो इसको t सपोज कर लें या तो इसको t सपोज कर लें, तब हमारा इंटीग्रल बनेगा। इस पर 1/3 पावर है तो बेहतर होगा कि इस पूरे को ही t सपोज किया जाए। लेट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू t, देन
एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टी या टी प्लस 1, यही होगा ना। अगर कहीं एक्स क्यूब की वैल्यू रखनी हो तो ये रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू ये रखेंगे। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। देन x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा 3 dt, यही होगा ना। अब ये तीन सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, dt बाई 3 होगा। ये और ये तीन सब्स्टिट्यूशन हमें करना है इसमें। तो x क्यूब माइनस 1 की जगह क्या रखना है t, तो t का पावर हो गया 1 बाई 3। x क्यूब की जगह क्या रखना है t प्लस 1 और dx की जगह क्या रखना है dt बाई 3। 1 बाई 3 बाहर होगा, ये t का पावर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 बाई 3 पावर है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाते हैं। तो जल्दी से बताओ 1 बाई 3 प्लस 1 कितना होगा 4 बाई 3 dt। फिर यहाँ प्लस 1 बाई 3 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन करेंगे t टू द पावर 1 बाई 3 dt। अब इंटीग्रेशन करना है तो एक एक पावर बढ़ेगा। 4 बाई 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 7 बाई 3 अपॉन 7 बाई 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, प्लस 1 बाई 3 यहाँ कितना होगा 4 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3 प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल। अब t की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करनी है तो क्या है x क्यूब माइनस 1 का पावर 7 बाई 3 प्लस x क्यूब माइनस 1 का पावर 4 बाई 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 में हिंट कर देते हैं सिर्फ, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि किस क्या यहाँ 1/7 है और यहाँ 1/4 है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा 3 पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो इसी को t सपोज कर सकते हैं। लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो तो ये होगा 9x स्क्वायर, 2 का 0 होगा dt अपॉन dx। देन हमें सिर्फ x स्क्वायर dx से मतलब है तो 9 को ट्रांसपोज करो दूसरी साइड, x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 9। बस यही सब्स्टिट्यूशन हमें करना है दोनों। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 1 बाई 9 dt अपॉन इसकी जगह रखना है t क्यूब इक्वल टू 1 बाई 9 t टू द पावर माइनस 3 dt। 1 बाई 9 t का पावर माइनस 3 प्लस 1 होगा माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, बस जो सपोज किया है वही वैल्यू वहां रख दीजिएगा। 14 नंबर में सबको दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। साहिल बताइए आप किसको t सपोज करेंगे log x को, तो dx अपॉन x क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, सिंपल है, तो इसको नहीं बताएंगे या एक लाइन लिख देते हैं लेट log x इक्वल टू t देन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारा इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन t टू द पावर m इक्वल टू t टू द पावर माइनस m dt, तो होगा t टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा log x। क्वेश्चन नंबर 16 e टू द पावर 2x प्लस 3, यहां तो बहुत सिंपल है। लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू e, देन 2x का 2 होगा इक्वल टू dt अपॉन dx, देन dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 dt, dx की जगह हमने क्या रख दिया dt अपॉन 2 और ये होगा e टू द पावर t। e टू द पावर t का क्या होता है e टू द पावर t होगा प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c। 17 में तो सबको दिख रहा होगा, बताने की जरूरत है। किसको t सपोज करें x स्क्वायर। लेट x स्क्वायर इक्वल टू t देन 2x dx इक्वल टू
dt, then x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt by 2, then इंटीग्रल 1/2 dt upon e to the power t इक्वल टू e to the power minus t dt 1/2। तो क्या होगा इसका 1/2 e to the power minus t upon -1। e to the power ax का होता है e to the power ax का होता है e to the power ax upon a प्लस c। तो ये हो गया -1/2 e to the power minus x स्क्वायर प्लस, यहां पे बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो वो यहां पे मौजूद है। तो हम किसको सपोज कर ले, tan इनवर्स x इक्वल टू t, देन 1/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx को इधर ट्रांसपोज कर दो। अब dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे dt, और tan इनवर्स x की जगह t रखेंगे। देन इंटीग्रल विल बी e टू द पावर t dt, e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। 19 नंबर में थोड़ा सा अभी हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं। ये पूरा कंप्लीट फंक्शन को अगर सपोज भी करते हैं तो ये फिर -1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, e टू द पावर 2x को कॉमन कर देते हैं ऊपर से, तो क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन e टू द पावर 2x, ये बचेगा ना। e टू द पावर 2x नीचे से भी कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x dx। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x, नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। अब इसको t सपोज करते हैं, तो ये उसका डेरिवेटिव है। लेट 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t, देन 1 का तो क्या होगा 0, अलग अलग कर लेते हैं। dx अपॉन 1 को अलग कर लेते हैं, 1 प्लस e टू द पावर माइनस x का tan इनवर्स x में होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे एक दूसरे का डेरिवेटिव मिले। क्योंकि e टू द पावर x सिर्फ अगर 1 रखेंगे यहाँ तो 1 का 0 आएगा, और 0 ऊपर कहीं है नहीं, वहां 1 भी है, तो इसके लिए e टू द पावर x से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x कितना बनेगा, e टू द पावर x, पावर जाके इसमें सबट्रैक्ट होगा, और यहाँ क्या होगा माइनस e टू द पावर माइनस x, यहाँ पे होगा e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, अब डिनोमिनेटर को इजीली हम सपोज कर सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, देन e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। तो इसकी जगह हमें रखना है dt, इंटीग्रल हो गया dt अपॉन t इक्वल टू log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ। थैंक यू।